जीवन का 10% भाग इस बात पर निर्भर करता है कि आपके साथ क्या हुआ और जीवन का 90% भाग इस बात पर निर्भर करता है कि आपने बदले में कैसी प्रतिक्रिया दी। जी हां, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं वृषभ लगन के बारे में कि वृषभ लगन के लिए साल 2024 कैसा रहेगा। अगर मैं ये कहूं कि इस साल दो ग्रह आपकी खाली झोलियां भरने वाले हैं, तो इसमें बिल्कुल कोई भी शक या संशय की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल होने वाला है साल 2024 में। साल 2024 वाकई में आपके लिए गोल्डन साल यानी गोल्डन ईयर बनने वाला है। और वो कैसे होगा, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों। आज का वीडियो बहुत खास है, दिलचस्प है। अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना जन्म विवरण यानी आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, आपका प्रश्न, समस्या हमें लिख करके भेजें। आपको घर बैठे ही फोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। समस्या के उपाय व समाधान भी बताए जाएंगे, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का ये जो गोचर है आपके लगन पर आधारित है, तो कृपया इसे केवल और केवल अपनी लगन राशि या लगन से ही देखने का प्रयास करें। और ये गोचर जो है साल 2024 पर आधारित है। इसमें केवल और केवल मेजर प्लैनेट्स को लिया गया है। मेजर प्लैनेट्स यानी कि बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, ये मेजर प्लैनेट्स कहलाते हैं। इसका कारण यह है कि एक तो ये आकार में बड़े हैं और एक इनका प्रभाव जो है सबसे ज्यादा पड़ता है, लंबे समय तक पड़ता है। तीसरा, ये भारत की पृथ्वी की कक्षा से बाहर है। और जो माइनर प्लैनेट्स हैं उनमें आते हैं मुख्य तौर पर बुध, शुक्र, चंद्रमा, ये माइनर प्लैनेट्स में आते हैं। इनका जिक्र हम अपने मासिक राशिफल में करते रहेंगे। अगले हर महीने का जो मासिक राशिफल आएगा उसमें हम इनका जिक्र करते रहेंगे। लेकिन आज साल का जो वार्षिक राशिफल है, जो वार्षिक गोचर फल है, वो मेजर प्लैनेट्स को लेकर के आपको बताऊंगा। और अगर इन ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही है तो बहुत ही जबरदस्त प्रभाव आपको देखने में मिलेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राहु से। राहु से इसलिए शुरुआत करेंगे क्योंकि राहु के साथ एक अन्य ग्रह जुड़े हुए हैं जिनका फल बहुत हद तक राहु के अनुसार होने वाला है। राहु आपके 11वें भाव में, राहु गुरु की राशि में है और गुरु अष्टम और लाभ के स्वामी है। अब यहां पे अष्टम और लाभ का स्वामी होना, वो भी गुरु ग्रह का, आपके लिए शुभ संकेत है, क्योंकि गुरु एक तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने गए हैं। गुरु का नेचुरल जो स्वभाव है वो बेनिफिशियल है। गुरु शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। और जब भी अष्टम और लाभ का संयोग होगा तो ऐसे में अचानक विपुल धन संपदा प्राप्त होती है। विपुल धन संपदा यानी बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त होता है। यह धन आपको लीगेसी के रूप में, यह धन आपको वसीयत के रूप में, यह धन आपको पैतृक संपदा के रूप में प्राप्त होता है। तो यही एक मुख्य कारण है कि यह साल आपके लिए गोल्डन ईयर बन सकता है। राहु आपको बहुत अधिक मात्रा में पैतृक संपदा प्राप्त करवा सकते हैं। अगर आपको इस समय राहु की यानी साल 2024 में राहु की दशा अंतरदशा चल रही है। राहु साल 2024 में दो प्रकार से फल देंगे। एक तो जनवरी से लेकर जुलाई तक राहु का अलग फल होगा, फिर जुलाई से लेकर दिसंबर तक राहु का अलग फल होगा।
तो पहले हम जनवरी से जुलाई की बात कर रहे हैं। तो जनवरी से जुलाई राहु जो है मीन राशि में है, गुरु की राशि में है। गुरु अष्टम और लाभ के स्वामी हैं। अष्टम भाव इंश्योरेंस क्लेम, अष्टम भाव अचानक धन संपदा दिलवाता है। अब ये जो धन संपदा क्यों दिलवाता है, इसके पीछे क्या मुख्य कारण है? देखिए, लगन जो है, लगन आप स्वयं हैं। लगन से दूसरा भाव है आपका धन, और सप्तम भाव जो है ये आपके ऑपोजिशन का है, और सप्तम से दूसरा यानी सामने वाले का धन। और जब अष्टम और लाभ मिल जाते हैं तो सामने वाले का धन जो है वो आपका लाभ बन जाता है। और क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव के ऊपर, गुरु की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ रही है, तो ऐसे में बहुत प्रबल संभावना हो जाती है कि आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है, आपको लिगेसी के रूप में, वसीयत के रूप में, जमीन जायदाद के रूप में पैतृक संपदा या पैतृक धन प्राप्त हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। अगले 2024 में, अगले साल आपको विपुल धन संपदा प्राप्त हो सकती है। आपके कार्य भी संपन्न होंगे, शुभ होंगे। और राहु जो हैं रेवती नक्षत्र में होंगे। अब राहु 1 जनवरी से लेकर 8 जुलाई तक रेवती नक्षत्र में होंगे। और ध्यान दीजिए कि रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध जो हैं धन और पंचम भाव के स्वामी हैं। धन भाव और पंचम भाव, राहु मीन राशि में है, मीन राशि का अधिपति अष्टम और लाभ का स्वामी है, और राहु बुध के नक्षत्र में है जिसका अधिपति धन और पंचम का स्वामी है। धन भाव यानी आपके बैंक बैलेंस की वृद्धि, कुटुंब में सुख की प्राप्ति, परिवार में सुख की प्राप्ति, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। जो द्वितीय भाव है वो न केवल धन का है, द्वितीय भाव कुटुंब का सुख भी दर्शाता है, परिवार का सुख भी दर्शाता है। और परिवार में जब भी द्वितीय और पंचम भाव एक्टिव होंगे तो परिवार में संतान के सुख की प्राप्ति को दर्शाता है। यानी जो भी दंपति संतान सुख की इच्छा रखते हैं 2024 में आपकी संतान की सुख की इच्छा जो है वो पूर्ण होने वाली है। यानी ईश्वर की कृपा से, प्रभु की कृपा से आपके घर में खुशियों की किलकारी गूंजने वाली है। और यही नहीं, पंचम भाव दोस्तों शेयर मार्केट का भी है। अष्टम भाव जहां पैतृक संपदा दिलवाता है, अचानक धन दिलवाता है, वहीं पंचम भाव शेयर मार्केट से भी प्रचुर यानी विपुल धन संपदा प्राप्त करवाता है। तो शेयर मार्केट से भी आपको धन संपदा मिल सकता है। बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपकी अपनी स्वयं की बिजनेस की आमदनी भी बढ़िया होगी और पैतृक संपदा भी आपको प्राप्त होगी। अब पंचम भाव जो है दोस्तों ये प्रेम संबंधों का भी है। और क्योंकि पंचम भाव का जुड़ाव द्वितीय भाव से हो गया तो आप, द्वितीय भाव होता है वाणी का, और बुध जो है वो वाणी के कारक हैं, तो आप अपने प्रेम का इजहार करेंगे और ये आपका प्रेम जो है सफल भी होगा। यानी जो लोग भी इस इंतजार में हैं कि कब अपने प्रेमी या प्रेमिका को अपने प्रेम का इजहार करें, तो वो वक्त बहुत नजदीक है दोस्तों। आप अपने प्रेम का इजहार करेंगे और आपको सामने से स्वीकृति भी मिलेगी। तो इस तरह से 2024 आपके लिए गोल्डन साल रहने वाला है, गोल्डन ईयर जिसे कहते हैं, स्वर्णिम वर्ष होगा आपके लिए। अब राहु जो हैं 8 जुलाई को चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में। शनि वैसे तो शश योग बना करके दशम भाव पर बैठे हैं, और शनि का भी क्या फल होगा हम इस पर भी बात करेंगे, शनि को हम छेड़ेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन राहु जब शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 8 जुलाई को, तब तक शनि वक्री हो चुके होंगे, रेट्रो हो चुके होंगे। यहां पर तभी मैंने कहा था कि जो राहु है आपको 2 प्रकार का फल देंगे, एक तो 1 जनवरी से 8 जुलाई और उसके बाद 8 जुलाई से लेकर दिसंबर तक। तो राहु यानी इस साल का जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत खुशियों वाला, हर प्रकार से आपके कार्य भी बनेंगे, सफलता भी आपके कदम चूमेगी। लेकिन 8 जुलाई को जैसे ही राहु शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, क्योंकि शनि नवम और दशम के स्वामी हैं,
आपके कार्य क्षेत्र में बाधा पैदा करेंगे। तो 8 जुलाई के बाद से राहु की वही दशा जो आपको अभी तक शुभ फल प्रदान कर रही थी, अब आपके कार्यों में विघ्न पैदा करेगी, डिले पैदा करेगी। कोई भी जो कार्य है आपका वो पूरा होने में रुकावट आएगी। ऐसा नहीं कि कार्य पूरा नहीं होगा, कार्य अवश्य पूरा होगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा समय लगेगा या समय पर अपना कार्य संपन्न नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर है कि जितने भी इंपॉर्टेंट कार्य हैं, जितने भी जरूरी कार्य हैं, उनको आप 8 जुलाई से पहले पहले कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 8 जुलाई से लेकर 15 नवंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे और 8 जुलाई से लेकर 15 नवंबर तक कोई भी कार्य समय पर संपन्न नहीं हो पाएगा, जिससे आपको असुविधा होगी और नुकसान भी होगा। तो ये जो समय है आपको सावधान रहना होगा। तो राहु की हमने बात की, अब हम सीधा चलते हैं शनिदेव पर। शनिदेव आपके लिए वृषभ लगन के लिए योग कारक है। नवम भाव भाग्य के स्वामी हैं, दशम भाव राज्य के स्वामी हैं। जब कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बन जाता है तो उसे योग कारक ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है, यानी द मोस्ट बेनिफिशियल प्लैनेट इन योर हॉरोस्कोप। आपकी कुंडली में सबसे शुभ ग्रह उसको माना जाता है जो योग कारक है। और शनिदेव इस समय आपकी कुंभ राशि में है, दशम भाव में है और शश नामक पंच महापुरुष योग बनाते हैं। शश योग का अर्थ क्या है? शश योग का अर्थ है कि जो भी जिनको भी इस समय शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, उनको शनि के कार्यों द्वारा, शनि के मार्ग द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और शनि के कार्य कौन से हैं? लोहा, लकड़ी, तेल, चमड़ा, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, लिकर, शराब की ठेकेदारी, ये सारे जो कार्य हैं शनि के अंतर्गत आते हैं और इन कार्यों से आपको लाभ होगा। अब शनि जो है इस समय राहु के ही नक्षत्र में, यानी 1 जनवरी 2024 से शनि होंगे राहु के नक्षत्र में, यानी कि शनि स्वयं भी शुभ है और क्योंकि राहु के नक्षत्र में है तो शनि भी वो सभी फल प्रदान करेंगे जो राहु आपको देने वाले हैं। यानी शनि की दशा अंतरदशा में भी पैतृक संपदा, विपुल धन संपदा प्राप्त होगा। मैंने इसीलिए कहा था इस वीडियो के शुरुआत में कि 2 ग्रह ऐसे हैं जो आपकी खाली झोलियां भर देंगे। वो 2 ग्रह कौन से हैं? पहले ग्रह है राहु और दूसरे हैं शनि। तो शनि क्योंकि राहु के नक्षत्र में है और राहु क्योंकि लाभ स्थान में है, शनि स्वयं योग कारक होकर दशम स्थान में बैठे हैं, तो शनि आपको राहु से भी ज्यादा अच्छा फल प्रदान करेंगे। यानी शनि राहु से भी दुगना शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि राहु तो स्वयं है ही बढ़िया, यहां शनि भी अपनी राशि में बैठकर, केंद्र में बैठकर शश योग बना रहे हैं। तो राजनीति में सफलता, कारोबार में सफलता, नौकरी में सफलता, नौकरी में पदोन्नति, पैतृक संपदा का मिलना, विपुल धन संपदा प्राप्त होना, प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा, शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा। तो हर वो शुभ फल जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं या जिसकी आप कल्पना नहीं भी कर सकते, वो आपको शनि की दशा अंतरदशा में प्राप्त होगा। लेकिन कब तक? तब तक जब तक शनि वक्री नहीं हो जाते, क्योंकि शनि जो हैं 29 जून को वक्री होने वाले हैं। तो पहले तो शनि राहु के नक्षत्र में है और राहु की तरह फल प्रदान करेंगे, जो मैंने आपको बताया, जिस पर हम अभी तक चर्चा करते आए हैं। 6 अप्रैल को शनिदेव चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में। अब राहु गुरु की राशि में और शनि जो है गुरु के नक्षत्र में, और वही सब फल प्रदान करेंगे। अष्टम के स्वामी है गुरु, लाभ के स्वामी है गुरु, और गुरु तब तक आ चुके होंगे 1 मई को गुरु प्रथम भाव में आने वाले हैं। लेकिन खैर, गुरु 12वें में हो या प्रथम में हो, गुरु अष्टम और लाभ का तो फल देंगे ही देंगे। तो शनि गुरु के नक्षत्र में भी वही सब अच्छे फल प्रदान करेंगे, यानी पैतृक संपदा, अचानक धन लाभ, कार्यों में सफलता मिलना, राजनीति में सफलता मिलना, नौकरी कारोबार में तरक्की मिलना, ये सारे शनि की दशा अंतरदशा, शनि चाहे राहु के नक्षत्र में हो चाहे गुरु के नक्षत्र में हो, आपको फल प्रदान करेंगे। शनि देव 29 जून को होने वाले हैं रेट्रो। अब जैसे ही शनि रेट्रो होंगे, और क्योंकि रेट्रो होकर के शनि 3 अक्टूबर को, नोट कर लीजिए डेट्स, राहु के बारे में मैंने बताया था कि राहु 8 जुलाई से लेके 15 नवंबर तक जो है चीजों को डिले करेंगे। 8 जुलाई से राहु की दशा अंतरदशा
8 जुलाई से 15 नवंबर तक आपको कार्यों में असफलता प्रदान करेगी। वहीं शनि बेशक 29 जून को वक्री होंगे, लेकिन 3 अक्टूबर को शनि जाएंगे राहु के नक्षत्र में। तब शनि और भी ज्यादा चीजों को डिले कर देंगे, कारण कि शनि स्वयं वक्री और राहु भी वक्री। शनि भी वक्री होंगे, राहु भी वक्री होंगे। तब जाकर के यानी 3 अक्टूबर से 15 नवंबर का जो समय होगा वो आपके लिए खास करके चीजों को डिले करने वाला होगा शनि की दशा अंतरदशा में। तो दशा अंतरदशा नहीं भूलनी है। राहु की दशा अंतरदशा अपना रिजल्ट देगी, शनि की दशा अंतरदशा अपना रिजल्ट देगी। दोनों का रिजल्ट सेम होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा, डेट्स का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अब हम बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति आपको कैसा फल देंगे पूरा ही वर्ष भर, सारा साल। बृहस्पति अष्टम और लाभेश के स्वामी बृहस्पति पहले तो 12वें भाव में होंगे। 1 मई को बृहस्पति चले जाएंगे आपके लगन में, लगन स्थान में प्रथम भाव में आएंगे। तो बृहस्पति की दृष्टियां भी रहेंगी, चौथे भाव पर दृष्टि होगी। तो चौथा भाव जमीन जायदाद का है। पहले तो 12वें भाव से चौथे भाव को देखेंगे, तो प्रॉपर्टी आदि जमीन जायदाद में आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, प्रॉपर्टी संबंधी कार्य आपके संपन्न होंगे। फिर बृहस्पति की अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, पैतृक संपदा के लिए बहुत शुभ है, पैतृक संपदा मिलने के योग। और बृहस्पति की छठे भाव पर दृष्टि रहेगी। यहां पर छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि कर्ज बढ़ा देती है, ऋण और रोग और शत्रु इन चीजों को बढ़ाती है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि जिस जगह पड़ती है उस भाव के फल की वृद्धि करती है। तो क्योंकि छठा भाव ऋण रोग और शत्रु का है, तो ऋण रोग और शत्रु परेशान करेंगे। बृहस्पति 1 जनवरी को होंगे शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र भी लगन और छठे भाव के स्वामी है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा तो मिलेगा, मगर साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। रोग भी आपको परेशान करेंगे, खास करके शुगर के मरीज या जो कोलेस्ट्रॉल के जिनको बीपी की शिकायत है, कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, वो अपना खास ध्यान रखें। शुगर के मरीज अपना खास ध्यान रखें। 16 अप्रैल को फिर बृहस्पति जाएंगे कृतिका सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, क्योंकि बृहस्पति सूर्य के नक्षत्र में होंगे, बृहस्पति की चौथे भाव पर दृष्टि भी होगी। तो प्रॉपर्टी संबंधी कोई ना कोई कार्य अवश्य संपन्न होगा। हो सकता है कोई नई प्रॉपर्टी आप ले लें, हो सकता है कोई नया वाहन आप ले लें, हो सकता है पैतृक संपदा आपको मिल जाए। तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी संबंधी, और पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बेहतरीन होगा। इसके बाद 1 मई को बृहस्पति आ जाएंगे वृषभ राशि लगन में, प्रथम भाव में आ जाएंगे बृहस्पति। अब यहां से बृहस्पति की दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर, नवम भाव पर। तो पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि शेयर मार्केट से धन लाभ करवाती है, प्रेम संबंधों में सफलता। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि विवाह आदि कार्य संपन्न करवाती है, घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। और नवम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, हालांकि यहां पर बृहस्पति की नीच दृष्टि है, फिर भी भाग्य में वृद्धि, लेकिन पिता को कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी कष्ट हो सकता है। बृहस्पति 13 जून को चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा आपके तृतीय भाव के स्वामी है। यहां पर आपको छोटी मोटी यात्राएं करवाएंगे, भागा दौड़ी होगी, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। बहुत लोगों के जीवन में ये जो बृहस्पति जब चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे तो स्थान परिवर्तन या नौकरी में परिवर्तन या ट्रांसफर, तबादला, ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं जब बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे। और वो दिन होगा 13 जून। 13 जून से लेकर 20 अगस्त तक बृहस्पति रहेंगे चंद्रमा के नक्षत्र में, और इस दौरान भागा दौड़ी, स्थान परिवर्तन। उसके बाद जाएंगे 20 अगस्त को मंगल के नक्षत्र में। मंगल आपके सप्तम और द्वादश के स्वामी हैं, और मंगल जो है घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा, वैवाहिक कार्य संपन्न होगा, क्योंकि बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि और बृहस्पति का मंगल के नक्षत्र में जाना आपके व्यापार के लिए तो उत्तम है ही। घर में भी आपके पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, खुशियों का जीवन, खुशियों का माहौल बनेगा, और साथ ही साथ आपके कोई ना कोई घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, तो थोड़े से खर्च भी बढ़ेंगे, खर्चों की अधिकता भी बनी रहेगी। विदेश यात्रा भी हो सकती है, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। अब 9 अक्टूबर को नोट कर लीजिए डेट, 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, रेट्रो हो जाएंगे। और बृहस्पति वक्र होकर के, आपको मालूम है वक्री ग्रह क्या फल देता है, तो वक्री ग्रह हमेशा चीजों को डिले करता है। तो 9 अक्टूबर से बृहस्पति वक्री होंगे, 29 जून से शनि वक्री होंगे, और जब ये वक्री होंगे तो चीजों को डिले करते हैं।
तो मार्गी ग्रह का रिजल्ट अलग होता है, लेकिन वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना। तो वक्री ग्रह मोस्टली क्या करता है, फलों को, जो भी उसके फल है उसको उल्टा देता है, उसके विपरीत कर देता है। अगर शुभ है तो अशुभ फल देगा, और अगर अशुभ है तो शुभ फल देगा। तो चीजों को उल्टा देता है। बृहस्पति के बाद हम बात करेंगे, शनि की बात होगी, राहु की बात होगी, अब सीधा केतु की बात करेंगे। केतु आपको कैसा फल देंगे। केतु आपके पंचम भाव में है, कन्या राशि में है, यानी बुध की राशि में है। अब केतु का पंचम भाव में बैठना कन्या राशि में, अचानक धन लाभ, कहां से, शेयर मार्केट से, क्योंकि बुध जो है धन और पंचम के स्वामी है। तो धन आएगा, कहां से आएगा, पंचम भाव से आएगा। पंचम भाव किसका, शेयर मार्केट का, एक्टिंग का, सिनेमा का, कला का, स्पोर्ट्स का, अम्यूजमेंट का, ये सारी चीजें पंचम भाव से देखी जाती हैं। तो पंचम भाव के कार्यों द्वारा धन की प्राप्ति होगी और प्रेम संबंधों में सफलता दिलवाएंगे केतु। बुध की राशि में है, वाणी के अधिपति हैं बुध, तो वाणी यानी अपने प्रेम का आप इजहार करेंगे, जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी। और बुध केतु जो हैं 1 जनवरी को मंगल के नक्षत्र में होंगे, तो वो जो प्रेम का इजहार है वो प्रणय सूत्र में भी बदल सकता है, क्योंकि पंचम और सप्तम का जब भी कनेक्शन होता है तो प्रेम संबंध प्रणय सूत्र में बंध जाते हैं, बदल जाते हैं। तो यानी प्रेम का इजहार सफल होगा और ये आपका प्रेम संबंध परमानेंट बॉन्ड में बदल सकता है, यानी विवाह में बदल सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। ऊपर से खर्चे भी होंगे, तो ऑब्वियसली घर में अगर मांगलिक कार्य, वैवाहिक कार्य होंगे तो खर्चा तो होगा ही। इसके बाद 4 मार्च को केतु चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा, लेकिन छोटी मोटी यात्राएं, स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर, तबादला, ये सब संभव है। 10 नवंबर को फिर केतु जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य चौथे भाव के स्वामी हैं, तो चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों से भरपूर फायदा होगा, सफलता मिलेगी। नई भूमि, नया भवन, नया वाहन, नया घर, ये सब लेने के योग बन सकते हैं जिनको केतु की दशा, अंतर्दशा चल रही होगी। अब बात करेंगे कि साल 2024 में ग्रहों को और ज्यादा कैसे शुभ बनाया जाए। देखिए, आपके शनि देव इस समय सबसे बढ़िया पोजीशन में बैठे हैं। शनि देव अपनी ही राशि में है, लगन से दशम भाव में है, भाग्य और राज्य के स्वामी हैं, और शनि देव जो हैं योग कारक हैं। अगर आपको इस समय शनि की ही दशा चल रही है, या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो बिना किसी संकोच के आप शनि को और अधिक बलशाली करने के लिए शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। और आपके यदि पुरुष हैं तो दाएं हाथ की मध्यमा में 6.25 रत्ती का नीलम, और यदि महिलाएं हैं तो बाएं हाथ की मध्यमा में 6.25 रत्ती का नीलम आप धारण कर सकते हैं। और ये नीलम आपको हमारे कार्यालय से भी प्राप्त हो सकता है। आप चाहें तो नीलम प्राप्त करने के लिए हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, जिस नंबर हमारी स्क्रीन पर दिया है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो आपको घर बैठे ही 100% शुद्ध एवं प्रामाणिक, यानी 100% जेन्युइन और सर्टिफाइड रत्न कोरियर के द्वारा आप घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।